किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि उसे एक बार जाकर खुद देख लिया जाए। तो हमने भी ऐसे ही सुन रखा था उन 4 जगहों के बारे में, जो कि थी पुष्कर, जयपुर, खाटू श्याम और सालासर बालाजी, जो कि एक ही रास्ते में पड़ते हैं। लेकिन कमी कहाँ थी? कमी यहाँ थी कि हमारे पास थे केवल 2 दिन, और 2 दिन में हमें पूरा सफ़र करना था। और ये कहानी है उन्हीं 2 दिनों के बारे में, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और मेरे साथ हैं कुलदीप, कमल, मंजीत और लक्की। लक्की भी बाहर गया हुआ है पेट्रोल डलवाने। तो सबसे पहले हम निकलेंगे पुष्कर के लिए। नोएडा से पुष्कर की दूरी लगभग 458 किलोमीटर के आसपास है और जहां पर पहुंचने के लिए हमें पूरे 8 घंटे लग जाएंगे। तो हमने यहां पर थोड़ी देर का स्टॉप लिया है। ये जो रूट है ये नोएडा से मुंबई के लिए जो नया बना है उस रूट से हम आए, जो कि जयपुर होते हुए निकलेगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लिया है और फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर पीछे कुछ ढाबे हैं जहाँ पर आप कुछ खाना वगैरह भी खा सकते हो। तो भाई खाना तो हम आगे खाएंगे। तो बस अभी मैम थोड़ा सा यहाँ रुके थे रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करके अब हम निकल रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हमारी वही थी कि हमने वहाँ पर खाना नहीं खाया और आगे के लिए निकल गए। और पता है, हम पिछले आधे घंटे से हम कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमें कुछ खाना मिल जाए। तो सारे ढाबे पर यहाँ पर खाना है ही नहीं, बस चाय ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, नमकीन ले लो। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि हम पूरी रात रेस्टोरेंट ढूंढते रहे। जयपुर भी आ गया लेकिन हमें कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं मिला जहां पर हम कुछ खाना खा सकें। तो भाइयों, 1 घंटे पूरे सर्च करने के बाद हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया है, जो कि है फैमिली रेस्टोरेंट। भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना यहाँ पर। देखो, जब मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ अभी यहाँ पर 16 डिग्री है। देखो, मैंने बोला ठंड हो रही है। देखो, लोई ओढ़ के बैठे हैं 31 मार्च में। अब खाना खाने के बाद भाई बिल्कुल एनर्जी आ गई है और अब हम सीधे रुकेंगे जाके पुष्कर। पुष्कर से पहले कहीं भी गाड़ी नहीं रुकने वाली है। अरे दोस्तों, मजाक कर रहा था। खाना खाने के बाद सब सो गए और चलो मैं भी सो जाता हूँ, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। सुबह चलते हैं पुष्कर। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, सुबह 7:30 बजे तक हम पुष्कर पहुंच गए हैं। हमने लिया है प्रजापति भवन, जो केवल हमें 500 रुपये मिला है। नंबर आपको दिखा देता हूं, नंबर कॉपी करके आप कॉल भी कर सकते हो। और यहीं से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है जहां पे हम जाएंगे। पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रूम है। इस रूम में हमें डबल बेड मिला है और साथ में इन्होंने हमें 2 गद्दे दिए हैं। अगर जैसे हम 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए गद्दे काफ़ी हैं। ठीक है। अंदर एक इंग्लिश लेटरिन, आप चूज कर सकते हो आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। ठीक है। ये केवल 500 रुपये में है और हमें 2-3 घंटे के लिए रुकना है। हमें बेसिकली हम पूरा रात नहीं गुजारनी है, पूरा दिन नहीं गुजारना। बस अभी फ्रेश होकर फिर हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भाई हम निकल चुके हैं अब मंदिर के लिए और बता रहे हैं यहाँ पर कि 2 मिनट लगेंगे यहाँ से होटल से मंदिर पहुँचने में। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर पर। पूरे संसार में ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और इस मंदिर की जगह को भगवान ब्रह्मा जी ने खुद चुना था। ब्रह्मा जी का ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर शहर से केवल 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर-नवम्बर है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि लगभग नवम्बर में पड़ता है। इस मंदिर के अंदर ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली मूर्ति है, जिसके आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन इस मंदिर के अंदर उनकी पूजा नहीं होती है। मंदिर पर बिल्कुल हम आ चुके हैं। सामने ये मंदिर है जो कि नीले कलर का है और उसके पीछे पूरा मंदिर लाल कलर का बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको भगवान ब्रह्मा जी के भी दर्शन करा देता हूँ मंदिर के गर्भगृह से। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है पीछे से, और इसी मंदिर के साइड में बिल्कुल यहाँ पर अम्बे जी का एक और मंदिर पड़ता है, जहाँ पर आप दर्शन करके जा सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। मंदिर से बाहर निकलते यहाँ पर एक बहुत सुंदर बाजार है, जहाँ पर आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो है यहाँ पर चाकू, तलवार और ढाल, जिसको लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे थे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं पुष्कर झील पर। पुष्कर झील का बहुत पुराना इतिहास है। ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल गिराया था और जहाँ पर इन्होंने यज्ञ किया था, और यहीं पर इनको श्राप भी मिला था कि इनकी पूजा कहीं नहीं होगी। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, क्यों इनको श्राप मिला और क्यों इनका यहाँ पर चौथा सर धड़ से अलग कर दिया गया था, तो उसके बारे में मैंने एक पूरी ही डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं जयपुर, जो कि लगभग पुष्कर से 141 किलोमीटर है, जहां पर पहुंचने के लिए लगभग हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे।
2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए जयपुर और हम बिल्कुल अब 1 किलोमीटर दूर हैं हवा महल से। हम लगभग पहुंच ही गए हैं और चारों तरफ बिल्कुल ब्राउन टाइप की बिल्डिंग है, इसी वजह से इसको वैसे पिंक सिटी बोलते हैं। तो जैसे ही आप मतलब मेन रोड पर चलोगे तो वहां आपको इतना पिंक सिटी वाला फील नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर घुसोगे ना तो सारी दीवारें, सारे शॉप्स और सारी बिल्डिंग सब बिल्कुल एकदम मैरून कलर में ही मतलब सारी पेंटेड है। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया, तभी एक रिक्शे वाला हमारे पास आया और उसने बोला कि मैं आपको 7 चीजें दिखाऊंगा केवल 100 रुपए में। हम बड़े खुश हो गए, लेकिन ये एक स्कैम था, इसके बारे में आगे बात करता हूँ। ये है कि जैसे हमें वो रिक्शे वाला मिला, उसने बोला कि मैं तुम्हें 10 जगह घुमाऊंगा केवल 100 रुपए में, आप चलो। हमने उससे पूछा कि भाई कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं, जहाँ तुम ले जा रहे हो। उसने बोला मैं तुम्हें शीश महल दिखाऊंगा और तुम्हें मैं एक हॉरर शो है वो दिखाऊंगा, म्यूजियम दिखाऊंगा, तो वहाँ चलना और कोई चार्जेस नहीं है। तो उसने एक दुकान पर ले जा खड़े कर दिए, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुकान, और यहाँ पर चार्जेस हैं 500 रुपए, 1000 रुपए पर पर्सन। मतलब जो शीश महल था वो केवल एक जो शीशे वाला एक मिरर वाला शॉप्स होती हैं वो है, और हॉरर में जो एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं वो जो पुतले लगाए होते हैं वो लगा रखे हैं, और ऐसे ही 1-2 चीजें होती। तो हमने उससे मना कर दिया कि हमें यहाँ मत ले जाओ। तो फिर उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाता हूँ, जो कल्लू चाचा महाराजा थे, जो लास्ट महाराज बने थे, सॉरी जो एक दिन के लिए महाराज बने थे जयपुर के, मैं उनके वहां ले जाता हूँ। और वहाँ वो जूते बनाते हैं, वो करते हैं, ये उसने बहुत कुछ बहकाने की कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद हम जब वहाँ गए तो वहाँ केवल एक जूते की दुकान थी कल्लू चाचा के नाम से, यानी कि आपको जूते खरीदने तो वहाँ ले जाओ। फिर उसके बाद हमें इस महल के नाम पे एक जगह ले जाया गया, जहाँ पर 350 रुपये फीस है। और क्योंकि हम पहले 2 जगह ऐसा लग रहा था कि हम लुटने वाले हैं, तो हम नहीं गए, तो हम वहाँ नहीं गए। तो ये स्कैम है। अगर आप आ रहे हो और आप 3 व्हीलर वाला या रिक्शे वाला आपसे बोलता है कि आप चलो मेरे साथ, तो बिल्कुल मना कर दें। तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये है जल महल। ये पहले ओपन हुआ करता था सारा, अब इन्होंने क्या करा है, सब जगह ये वाइट चादर लगा दी और ऐसे वाइट उधर से लगा दिया। अब ये 50 रुपये लेते हैं केवल एंट्री करने के लिए यहाँ तक। तो आप 50 रुपये देने के बजाय आप यहाँ से खड़े होकर भी जल महल देख सकते हो। बस दोनों का व्यू बिल्कुल सेम ही मिलेगा, बस आपको वहाँ खड़ा होने पर 50 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पर पर्सन, और यहाँ से आपको जल महल दिखाई दे रहा है। तो ये है राजा मान सिंह का पैलेस, जो कि है द राज पैलेस। आजकल इसको होटल में बदल दिया गया है और लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं। 25,000 रुपये के आसपास का पर नाइट प्राइस है। तो चलो चलते हैं हवा महल की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हवा महल पर। इसको 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसमें टोटल मिला के 953 खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां रानियों के लिए बनाई गई थी कि ताकि रानी अंदर बैठकर बाहर के लोगों को देख सकें, या झांकी या जो मेला यहाँ से गुजरता था उसको देख सकें। इन्हीं विंडो की वजह से गर्मियों में भी जो अंदर के रूम्स है वो काफी ठंडे रहते थे। चलो अब अंदर चलते हैं। तो कुछ अंदर से इस तरह से दिखाई देता है हवा महल। अभी हम सामने भी जाएंगे जहाँ पर कमरे हैं और अंदर से आपको दिखाता हूँ। और जैसे हम अंदर घुसे, ये कमरा है जो कि पहली ही मंजिल पर स्थित है और बड़ा सुंदर लगता है जब अंदर घुसते हैं। मतलब वही राजा महाराजा वाली फील आ जाती है। सामने सीढ़ी है, सीढ़ी से हम जा रहे हैं अब ऊपर अब हम आ गए हैं। ऊपर से कुछ इस तरह से ये हवा महल दिखाई देता है। ये वो खिड़कियाँ हैं, जैसे मतलब धूप पड़ती है ना तो बड़ा एक इंद्रधनुष कलर इधर से निखर के आता है। और यहाँ पर ये विंडो थी, तो यहाँ पर जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पर बैठ जाती थी और जो बाहर झांकी वगैरह लोग वगैरह निकलते थे उनको वो देख लेती थी। तो ये है, और ऐसे ही यहाँ पर जगह जगह जैसे दासियाँ होती थी या जो रानी के अंडर में होती थी, जैसे रानियाँ हैं तो बड़े में, और जो दासियाँ होती थी उनके लिए छोटे छोटे बने होते। यहाँ पर सारी स्त्रियाँ बैठ जाया करती थी। और जैसे ही आपको दिख रहा है ओपन, इस तरह से बाहर वो देख सकती थी। तो मैं हूँ इस समय बिल्कुल चोटी पर हवा महल के, द लास्ट फ्लोर, और मेरे नीचे है पूरा जयपुर। जैसे आपने देखा होगा मैं वहाँ खड़ा था अभी, और अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल उसके सामने, जहाँ से मैंने उधर से वीडियो दिखाई थी आपको।
6:30 बज चुके हैं। अब हम आ गए हैं पार्किंग में। यहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे और सीधे निकलेंगे रिंगस के लिए, श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। रिंगस हम पहुंच चुके हैं। अभी बज रहे हैं लगभग रात के 11। गाड़ी हमने उधर पार्किंग में खड़ी कर दी है और सबसे पहला टास्क होगा हमारा होटल को ढूंढना। काफी थक गए हैं, लगभग 700 किलोमीटर हमने आज गाड़ी चलाई है। भाई इतनी ज्यादा भीड़ है ना आज, आप देख सकते हो। इस समय रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। और हमने इतने सारे होटल देखे, इतनी सारी धर्मशाला देखी, इवन हम छोटे छोटे घरों में भी गए जहाँ पर रूम थे, लेकिन सब भरे हुए हैं, कहीं भी कोई रूम नहीं है। और सच में थक चुके हैं रूम ढूंढते ढूंढते। तो भैया हालात तो ऐसे हैं कि मिल जाए तो भी बढ़िया और ना मिले तो फिर गाड़ी में सोना पड़ेगा। तो भाई फाइनली हम 11:30 बजे से रूम ढूंढ रहे थे और 1:30 बज गया है। अब जाके हमें रूम मिला है। तो मतलब ये मान लो कि हमने कम से कम 50-60 होटल और धर्मशाला हमने खंगाल मारी और आज के दिन हमें कहीं भी रूम नहीं मिला। फिर फाइनली जाके ये हमें रूम नसीब हुआ है। और रूम बताऊं, कहते हैं ना जिसपे खाटू श्याम का हाथ आ जाए वो कामयाब हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में खाटू श्याम का तो हाथ ऑलरेडी है। तो ये देखिए रसोई से भी ये पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, एक रसोई के अंदर इन्होंने गद्दा लगाया हुआ है और मतलब इतनी ज्यादा मारा मारी है। आज के दिन मैंने आपको दिखाई था बाहर जो लोग परिक्रमा कर रहे थे कितनी भीड़ थी। तो मतलब आज रूम है ही नहीं अवेलेबल। हमने 2 टीम बनाई, एक टीम में मैं, कमल और कुलदीप, और एक टीम में दोनों। हम दोनों अलग अलग टीम में निकल गए। होटल देख रहे हैं पिछले 1.25-2 घंटे से, और अब जाके हमें ये एक कमरा नसीब हुआ। रसोई, हाँ मतलब रसोई या कमरा। तो इस रसोई आप दिखाओ कैमरामैन को। तो रसोई है और केवल इस रसोई में ये गद्दे लगा दिए उन्होंने 5, जिससे कमरा मिला। फाइनली हमें आराम करना था, लैट्रिन बाथरूम बाहर है। तो बस यही है, बताना चाहता हूँ कि अगर आप शनिवार इतवार में आओगे या उस दिन आओगे जिस दिन कोई यहाँ पर फेस्टिवल है जो खाटू श्याम से रिलेटेड है, तो इस बात का ध्यान रखना कि होटल यहाँ आपको मिलेगा नहीं। तो दिन में आए और दिन में जाने की तकलीफ भी उठाएं। यही बस आपको बताना चाहता था। चलिए मैं आपको कल दर्शन कराता हूँ खाटू श्याम के। अभी हम सोते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के लिए। हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने एक लंबे रास्ते से घुमा घुमा के हमको थका दिया। लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम मंदिर के पास तक पहुंच गए हैं। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद एक अलग सी ही वाइब है। मतलब लगता है कि हम कहीं पर आए हैं, लगता है कि हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आए हैं और एक अलग सी ही पॉजिटिव एनर्जी और एक अच्छा लगने वाली फीलिंग आती है। सच में इतनी पॉजिटिव जगह है ना ये कि एक बार आपको जरूर दर्शन करने चाहिए। भाई इस दुकान से हमने प्रसाद खरीद लिया है और बोल रहे हैं कि प्रसाद चढ़ाने नहीं देंगे, बस दूर से करेंगे। तो आते वक्त हम और प्रसाद ले लेंगे, बस चढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा ले लिया। तो मंदिर पहुंचने के बाद लाइन में हम लग गए हैं। एक आपको टिप देना चाहता हूँ, जो बिल्कुल लेफ्ट वाली लाइन है, कोशिश कीजिए कि उसी लाइन में जाके लगे, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल मंदिर के सामने से निकलती है और वहाँ पर ही जाकर आपको सबसे पास में खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो पाएंगे। हमने गलती से बीच वाली लाइन चूज़ कर ली क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे। तो हमेशा कोशिश करें कि लेफ़्ट वाली लाइन को ही चूज़ करें, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट है। तो भाइयों दर्शन करके हम आ गए हैं। अब थोड़ा सा हम चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं और चाय का लुत्फ़ लेने के बाद हम जाएंगे बालाजी, सालासर और फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो दोस्तों खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं श्री सालासर बालाजी धाम के लिए, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और रिंगस से सालासर की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो भाइयों हम पहुंच गए हैं सालासर बालाजी और अभी पार्किंग में बहुत देर भटकने के बाद हमें एक जगह पार्किंग मिल गई है। चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो बिल्डिंग में ये है मुहाल के छत्ते, मतलब हनी बी। भाई हनी बी के छत्ते देखो कितने लगे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं और मंदिर की तरफ चलते हुए मैं यहाँ के बारे में भी आपको स्टोरी बताता हूँ कि श्री सालासर बालाजी के धाम के बारे में क्या स्टोरी है। तो दोस्तों सालासर बालाजी के पीछे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। असोटा के एक गांव में एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने उसे निकाल कर देखा तो वो एक पत्थर था। किसान ने अपने अंगोछे से उस पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर उसे बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतनी ही देर में किसान की पत्नी भी खाना लेकर वहां पर खेत में आ गई, तो उसने अपने ही खाने में से बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। तो यही कारण है कि बालाजी को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। श्री सालासर बालाजी मंदिर के गेट पर हम पहुंच चुके हैं। चलो अब दर्शन कर लेते हैं। बात ऐसी है, गेट पर तो केवल यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, लाइन लगी हुई है पीछे से जाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे लाइन में लगने, वहां से फिर दर्शन के लिए लाइन लगेगी।
यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना हुई है इस मंदिर के अंदर, उसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जिस दिन ये मूर्ति उस खेत में प्रकट हुई थी, उसी रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति को सालासर ले जाने के लिए कहा, और दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया। मोहन राम बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई ना चलाए, जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं पर मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है, मतलब जहां पर अभी मूर्ति है वहीं पर बैलगाड़ी रुक गई थी। तो दोस्तों सारे दरवाजों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमें किसी ने बताया कि सामने वाला दरवाज़ा केवल 2 मिनट में खुलने वाला है, तो हमारा नसीब अच्छा है कि हमें जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो इसे बाबा की कृपा कहें या उनका आशीर्वाद कहें, जिन लोगों का नंबर 2-2 घंटे में आ रहा था, हमारा डायरेक्ट केवल 2 मिनट में नंबर आ गया। और ये देखिए पूरा रास्ता खुला हुआ है, बस हम सीधे भागते भागते सीधे मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे। दर्शन करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ बनाई हुई है, मतलब सीधा ऊपर जाओ और सारे भगवानों की मूर्तियाँ नीचे हैं, जाके आराम से दर्शन करो और आ जाओ। तो दोस्तों श्री बालाजी के दर्शन करने के बाद फिर हम नोएडा के लिए शाम को 5 बजे निकल गए थे और रात के 2 बजे तक हम नोएडा आ गए थे, जिसमें हमने बीच में रुक के खाना भी खाया। तो ये थी मेरी कहानी उन 2 दिनों के बारे में जिसमें हमने इतना कुछ कवर कर लिया, और ये कहानी मुझे हमेशा याद रहने वाली है मेरी यादों में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। 1 मिनट अभी वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो, और उसके बाद कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नॉलेज मिली है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं अच्छी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।